बाईस जनवरी 2024 आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र है। तो आइए एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम को भारत के बाहर किस नज़र से देखा जा रहा है। विदेशी मीडिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में क्या लिख रही है, क्या दिखा रही है। 17 जनवरी को छपे एक आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट ने अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन की तैयारियों के बारे में बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि इसका असर अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने लिखा, राम मंदिर उद्घाटन के साथ हिंदू राष्ट्रवादियों की गूंज अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में भी दिखाई देगी। आम चुनाव से पहले भारत के सबसे विवादित धार्मिक स्थलों में से एक में मंदिर के उद्घाटन से नरेंद्र मोदी की राजनीति को बड़ी रफ्तार मिलेगी। समारोह के एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को भी वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा जिसमें कहा गया, भारत में एक ढाई गई मस्जिद के ऊपर बनाया गया एक हिंदू मंदिर मोदी को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद कर रहा है। मंदिर के उद्घाटन समारोह को मोदी के चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी एक बार फिर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का फायदा उठाएगी और लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करेगी। कुछ इसी तरह का आकलन फाइनेंशियल टाइम्स का भी है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि मंदिर के उद्घाटन के साथ ही मोदी लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर देंगे। अखबार ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पैदा किए गए हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन की लहर पर चढ़कर सत्ता में आए हैं। साथ ही अखबार ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी एक किताब के लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि मोदी अयोध्या को हिंदुओं का वेटिकन बनाना चाहते हैं। 18 जनवरी को एक आर्टिकल में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि राम मंदिर निर्माण के साथ मोदी आगामी चुनाव में अनस्टॉपेबल दिख रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर एक राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहती है, इसलिए अयोध्या में जो हो रहा है वो बीजेपी के चुनावी नारों से आगे की बात है। इकोनॉमिस्ट ने इसे गैर आधिकारिक तौर पर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बताया है। साथ ही अयोध्या को एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के तौर पर डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया है। 15 जनवरी को छपे एक आर्टिकल में द गार्डियन ने लिखा है, डिवाइन मोमेंट और पॉलिटिकल गिमिक, इंडिया गियर अप्स टू इनॉग्रेट ह्यूज हिंदू टेम्पल। इस आर्टिकल में गार्डियन ने मंदिर निर्माण में शामिल ट्रस्ट के लोगों से बात की है, जिसमें ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या को हिंदुओं का वेटिकन सिटी बताया है। इसके अलावा गार्डियन ने कई हिंदू धर्माचार्यों के न आने और विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम को पॉलिटिकल ड्रामा बताकर बहिष्कार करने के बारे में भी बताया है। गार्डियन ने स्थानीय मुस्लिम लोगों से भी बात की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनने वाले मस्जिद के काम में कोई प्रोग्रेस न होने पर निराशा जताई है। एक स्थानीय मुस्लिम निवासी ने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चुप रहने के बावजूद अयोध्या में हर दिन मुस्लिमों की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, ऐसा गार्डियन में छपा है। 20 जनवरी 2024 को अल जजीरा में छपी रिपोर्ट का टाइटल है, पॉपकॉर्न एंड कर्फ्यूज, इंडिया गेट्स रेडी फॉर राम टेम्पल विथ फ्रेंजी एंड फेयर। इस रिपोर्ट में अल जजीरा ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन होने वाली एक्टिविटीज के साथ साथ लोगों के डर के बारे में भी बताया है। अल जजीरा ने लिखा है, शेयर बाजार बंद रहेगा, सिनेमा हॉल में मंदिर उद्घाटन समारोह को लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को देखा है वो उस मंजर को याद कर अभी भी शिहर जाते हैं। इसके अलावा 21 जनवरी को छपी एक रिपोर्ट में अल जजीरा ने अयोध्या में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स और जमीन की बढ़ती कीमतों के बारे में बताया है। इस आर्टिकल में अल जजीरा ने लिखा है कि अयोध्या में जमीन की कीमतें सोने से भी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। इन सब के साथ साथ अधिकतर मीडिया संस्थानों ने मंदिर निर्माण आंदोलन के इतिहास, इसे लेकर हो रही तैयारियों और इसके पॉलिटिकल प्रभाव के बारे में बताया है। अधिकतर मीडिया संस्थानों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का असर कुछ दिनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने की बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।